जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री का ये दूसरा क्लास है, ठीक ना। तो आइए, इससे पहले क्लास में बड़ा मज़ेदार कहानी बतलाए थे ना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब त्रिकोणमिति का कहाँ से जन्म हुआ वो हम बतलाए थे। चलिए आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या था कहानी? चार ठग मिलके एक गणितज्ञ को ठग रहे थे। उन गणितज्ञ का क्या नाम था? हिपार्कस। क्या नाम था? हिपार्कस। तो त्रिकोणमिति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिपार्कस। ये हिपार्कस और चारों ठग कहाँ का था? मिस्र का बेबीलोन, मिस्र के बेबीलोन का था, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति का जन्म कहाँ हुआ? मिस्र के बेबीलोन में, ठीक ना। इसका जन्मदाता कौन? तो हिपार्कस। आइए, चारों ठग मिलके हिपार्कस को कैसे ठगता है उनको आज जानते हैं। तो सबसे पहला दिन मतलब क्या? डे फर्स्ट पहला दिन क्या ठगा? तो आप लोग डे फर्स्ट मत लिखिएगा, ठीक ना। तो पहला दिन ठगा क्या? हाँ चलिए एक बात और, जो कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मज़ा नहीं आता होगा ये कहानी क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो इससे पहले के क्लास को देख लीजिए, फिर इनको देखिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक ना। तो चलिए, डे फर्स्ट नहीं आपको लिखना है टाइप फर्स्ट। मतलब क्या? टाइप फर्स्ट का फॉर्मूला क्या सब है त्रिकोणमिति का। पहला दिन चारों ठग में से तीन ठग पीछे, जो एक ठग जो मुख्य ठग था, जो थोड़ा बुद्धियार ठग था, वो आगे, वो बैठा मेन चेयर पे, सामने वाले चेयर पे कौन? हिपार्कस। वो पहला ठग हिपार्कस को क्या कहता? देखिए, आप अपने राज्य में इस तरह की ज़मीन का तो बंटवारा करते होंगे अच्छी तरह से। ऐसा ज़मीन हो तो इसका बंटवारा करते होंगे। बोला बिल्कुल, ऐसा ज़मीन है तो बंटवारा करेंगे, क्यों नहीं। बोला इस ज़मीन को 3 या 3 से अधिक भाग में बांट सकते हैं? तो बोला एकदम बांट सकते हैं। लंबाई को माप लीजिए, कितना लंबाई है, उस लंबाई का 3 भाग करके तीनों भाग में रेखा मार दीजिए, बस हो गया 3 भाग में बंटवारा। बोला बिल्कुल। चलिए, इस बात को तो आप जानते हैं, तो इसमें अब थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए। उतना टेढ़ा नहीं, हल्का सा पहले थोड़ा करके सीखिए। हल्का सा टेढ़ा क्या? तो इस ज़मीन को 2 भाग में बांट दीजिए, बीचों बीच खींच दीजिए, ऊपर वाले को मिटा दीजिए। तो ये देखिए, इस टाइप का ज़मीन का पहले आपको हम बतलाएंगे टोटल प्रोसेस। इस टाइप का ज़मीन है, इसको कैसे इसमें क्या सब होता है, तो इनको पहले जानिए, ठीक ना। जो इस टाइप का ज़मीन का टुकड़ा हो तो इसको 3 या 3 से अधिक भाग में कैसे बांटेंगे। तो बांटना तो दूर की बात है, पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, एरोप्लेन उड़ाने से पहले ये आपको जानना जरूरी है जो एरोप्लेन होता क्या है, ठीक ना। तो इस ज़मीन को मापने से पहले आपको यह जानना होगा हिपार्कस जी, जो इस ज़मीन को कहते क्या है, ये होता क्या है, इनके प्रत्येक चीज़ का नाम क्या है। पहले ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसका पहले नाम रख दीजिए। ये नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसको कहते हैं त्रिभुज। और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या? एक परिरेखा पे दूसरी रेखा खड़ी है, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें यह कोण 90 डिग्री का कोण है, एक समकोण बनाती है, तो ये हो गया आपका समकोण। इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण। और समकोण त्रिभुज के टाइप का ज़मीन है, इसका बंटवारा करने के लिए सीखिए। बोला ठीक है, बतलाइए कैसे करेंगे। तो बोला बतलाइए, अभी नहीं, अभी सिर्फ यह जानिए इसमें मतलब किसका नाम क्या था, इसके नाम को पहले जानिए। बोला चलिए, किसी के आपके राज्य में किसी का ज़मीन का टुकड़ा ऐसा होगा, तो इसका ज़मीन का टुकड़ा ऐसा होगा, तो इसके ज़मीन पे जो आप जाइएगा, एरोप्लेन से डायरेक्ट इस पर लैंड नहीं कीजिएगा, आप किसी रास्ते होके इस पर पहुँचिएगा। चलिए, किसी दूसरे के खेत, दूसरे से तीसरे खेत, चलते चलते आप यहाँ पे पहुँचिएगा। डायरेक्ट ज़मीन के बीच में तो आप नहीं पहुँचिएगा, किसी एक साइड से ज़मीन में प्रवेश कीजिएगा, या तो यहाँ पे आइएगा, या तो यहाँ पे आइएगा, या तो यहाँ पे आइएगा, ठीक ना। चलिए एक्सेप्शन लेते हैं, पहली बार आप यहीं पे पहुँच गए, आप ज़मीन के इस बिंदु पे पहुँचे। किस बिंदु पे पहुँचे? सी पे पहुँचे। सी पे पहुँचे तो यहाँ खड़ा होके आप देखिए, कहाँ पर? सी पे खड़ा होके देखना है। सी बिंदु पे आप खड़ा हो जाइए, यहाँ से देखिए ज़मीन का क्या दिखाई देता है। तो हिपार्कस जी बोले जो सी पे खड़ा होके देखेंगे, तो यहाँ से खड़ा होके दिखने के बाद हमें ये भुजा दिखाई देगा। कौन भुजा? ए बी भुजा दिखाई देगा। बोला बस 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 बस, आप कहीं भी इस त्रिभुज के इस बिंदु पे खड़ा हुए, इस बिंदु पे खड़ा होके जिनको देखे, जो आपको पहले नजर आया, इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। कहाँ के लिए? सी पे खड़ा है तब ये हुआ लंब। किनके लिए?
टाइप 1 में क्या, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, ठीक है। कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा आपका, लंब होगा आपका ए बी, ठीक ना। कोण सी पे यदि खड़े होंगे तो यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, लंब। बोला बिल्कुल, चलिए इसका नाम हो गया लंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, अर्थात पी, शॉर्टकट में कहते हैं पी। बोला इस त्रिभुज में बोलिए सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो बोला ये तो सबसे बड़ा है। तो बोला जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस अर्थात एच, ठीक ना। तो कोण सी के लिए ये हुआ लंब, ये हो गया कर्ण। कौन हुआ कर्ण, ए सी, ए सी क्या हो गया, कर्ण। कर्ण कौन हो गया आपका, ए सी, ठीक ना। और जो एक भुजा बच गया, कौन भुजा बचा, नीचे का जो भुजा बच गया उसको कहते हैं आधार, अर्थात बी सी क्या हो गया, आधार। आधार कौन हो गया आपका, बी सी, इसको कहते हैं आधार। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, अर्थात बी, ठीक ना। बोला अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप तो हमको बतलाए यहाँ सी छोड़ दिया ना। चलिए आप हमको बतलाए जब हम ज़मीन के इस बिंदु पे आएंगे तो ये लंब, जहाँ से दिखाई दिया तो ये लंब, जो सबसे बड़का वो कर्ण, एगो बचल का वो आधार होगा। बोला बिल्कुल सही है। बोला हम यहाँ पे नहीं आके यदि यहीं पे आ गए, तो बोला ठीक है आप यहीं पे आ जाइए। कहाँ पे आइएगा आप, ए पे ना। तो बोला यदि आप ए पे आ गए, इसके ज़मीन पे पहुँचने के क्रम में पहली बार यदि आप ए पे आ गए, अर्थात कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए। बोला कोण ए पे खड़ा हो जाइए। कोण ए से आप देखिए आपको त्रिभुज का कौन सा भुजा दिख रहा है, तो बोला कोण ए से हमें कौन दिखेगा, बी सी दिखेगा। बोला जो दिखेगा उसको आधार कहते हैं। तो कोण ए के लिए ए पे खड़ा होइएगा तो कोण ए के लिए आपका लंब हो जाएगा बी सी। बी सी क्या होगा, लंब। लंब कौन, तो बी सी। बोला यदि आप यहाँ पे खड़ा होइएगा तो इसके लिए लंब हो जाएगा बी सी। बोला ठीक है बी सी। तो कर्ण कौन होगा, तो बोला कर्ण वही कंडीशन, क्या जो त्रिभुज में सबसे लंबा है वही कर्ण होगा। सबसे लंबा ए सी है तो कर्ण होगा ए सी, कर्ण ए सी ही होगा, ठीक ना। चलिए ये तो सी के लिए न था, सी के लिए सबको हम मिटा देते हैं। सी के लिए मिटा दीजिए, सी के लिए समाप्त। हम किन के लिए बतला रहे हैं, ए के लिए। ए पे खड़ा होइए, ए से दिखाई दिया कौन, ये भुजा दिखाई दिया बी सी, तो बी सी क्या होगा, लंब। लंब हो गया बी सी। और जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा ए सी, तो ए सी हो गया आपका क्या, कर्ण। कर्ण हो गया ए सी। और जो एक भुजा बच गया वो होगा आधार। आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका ए बी। अर्थात तो फाइनली डिसीजन क्या निकलता है, आप तो पढ़े लिखे ना हैं, आप इससे निकालिए फाइनली डिसीजन क्या। फाइनली डिसीजन यही निकलता है जो चाहे सी पे खड़ा हो कि चाहे ए पे खड़ा हो, कहीं पे खड़ा हो तो कर्ण आपका फिक्स यही रहता है, सिर्फ आधार और लंब बदलता है। यदि ए पे खड़ा हुए तो ए के लिए लंब ये, वो तो कर्ण है ये, ए के लिए लंब ये, तो बाकी एक भुजा आधार। यदि सी पे खड़ा हुए, सी पे यहाँ से यदि आप देखिएगा सी के लिए, तो सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और ए हो जाएगा आधार। कर्ण तो वो फिक्स है, ठीक ना। तो फाइनली आपको इसी तरह से ख्याल रखना है, जो जिस शीर्ष पर आए, जिस बिंदु पर आए, वहाँ से जो दिखाई देगा वो हो जाएगा लंब। यदि सी पे आए तो सी के लिए लंब होगा ए बी, आधार होगा बी सी। यदि ए पर आए तो ए के लिए लंब होगा बी सी और आधार होगा ए बी। बाकी कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। बोला समझ में आया ही पारकस जी, तो बोला हाँ ये तो बिल्कुल समझ में आया। बोला यदि समझ में आ गया तो आज का क्लास यहीं समाप्त। अब आपसे हम मिलेंगे अगले दिन। तो आपके मन में भी होता होगा कि ये 2 मिनट का बात, 2 मिनट के बाद में उसको एक दिन कैसे उलझा के रख दिया। बहुत आसान बात है। जरा एक बात आप ही सोचिए, आप जाते हैं कहीं सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा देखने में क्या देखते हैं, 2-2.5 घंटा का सिनेमा होता है। 2.5 घंटा का सिनेमा देख के आते हैं, आपका कोई दोस्त बोलेगा अरे सिनेमा में की सब रहो, तो आप क्या बतलाइएगा,
हाँ में की रही ही अले रहना हीरो अले हीरो के ना बच्चा में ना कर लगे बड़का वाले हीरो ओकरा मार दिल के, मतलब यही ना बतलाइएगा आप। मतलब कहने का मतलब क्या, 2 घंटा कहानी आप देख के आए, 2 घंटा का कहानी देख के आए, 2 मिनट में बतला दिए। यही काम हम किए हैं। वो चारों ठग मिलकर हिपार्कस को भर दिन ठगा, भर दिन में इतने बात बतलाया। वो पूरा राम कहानी हम भी नहीं बतलाए, 2 घंटा का बात 2 मिनट में बतला दिए। मतलब भर दिन का बात मुश्किल से 5 मिनट लगा, इसमें आपको सलटा दिए, ठीक ना। चलिए पहला दिन चारों ठग मिलके पहला दिन हिपार्कस को इतना बतलाया, बोला हिपार्कस जी आज जाइए, अब अगले दिन आपको इससे आगे का ट्रेनिंग देंगे। तो पहला दिन का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे दिन का बारी, मतलब टाइप 1 फार्मूला कंप्लीट। चलिए आप लोग भी इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सी के लिए कौन लंब होगा कौन आधार होगा, ए के लिए कौन लंब होगा कौन आधार होगा। अब एक बात और आपके मन में होता होगा, यदि बी पे आए तब क्या होगा, तो बाबू बी पे आएंगे ना, तो बी के लिए यह लंब है, बी आपका कोई कोण नहीं है, न्यून कोण नहीं है, समकोण है। यहाँ पे आने का कोई अर्थ नहीं बनता त्रिकोणमिति में, ठीक ना। त्रिकोणमिति में जब भी लेते हैं या तो इसके लिए या तो इसके लिए, मतलब न्यून कोण के लिए लेते हैं। ये समकोण है, समकोण के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक ना। चलिए पहला दिन का क्लास समाप्त। चलते हैं अब हम अपने लोग क्या दूसरे दिन को पढ़ने के लिए, अर्थात टाइप 2 फार्मूला। दूसरे दिन अर्थात टाइप 2 फार्मूला। दूसरा टाइप का फार्मूला क्या होता है, दूसरा टाइप का फार्मूला 4 गो ठग न था, तो पहला ठग तो लेक्चर दे दिया। अब पहला ठग बोलता है जो अब आज तू तीनों में से एक जा, आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेरा ड्यूटी ख़त्म, बाकी तू लोग सिर्फ बैठ के खाएगा। अब तू लोग जाके उसको समझा, कुछ से कुछ बतला। तो रात में ही चारों ठग मिलकर रात में ही विचार कर लिया था जो कल कौन जाके लेक्चर देगा। तो एक तो बड़ा वाला ठग तो लेक्चर दे दिया, अब एक दूसरे ठग को मतलब तैयार किया गया कि कल तुमको लेक्चर देना है। लेकिन दूसरे ठग को कुछ आता ही नहीं था, कुछो नहीं आता था, तो लेक्चर देगा क्या, वहाँ जाएगा तो फंसेगा। लेकिन तीनों मिलके उस पर प्रेशर बना रहा था कि कल तुम्ही को लेक्चर देना है, कल तुम्ही को लेक्चर देना है। इस पर माथा पर प्रेशर हो रहा है कि कल तो लेक्चर देंगे, लेकिन हम देंगे क्या, इसके माथा में कुछ आ ही नहीं रहा था। चारों मिलकर रात को सोया निश्चिंत होकर, लेकिन जिसका बारी कल लेक्चर देने का था उसको नींद ही नहीं आ रहा था। वो बोला कल हम बोलेंगे क्या, कल वहाँ लेक्चर क्या देंगे। तो सब गणितज्ञ सब और देश विदेश से सब गणितज्ञ आयल था, तो सब तो एक के साथ सुतल था, सब सोया। तो जिसका लेक्चर देने का कल बारी था वो क्या किया, उठा वहाँ से और अगल बगल में जो गणितज्ञ था उसका मतलब पोथी पत्रा निकालता था, उस पर देखता था क्या क्या लिखा हुआ, उसको देखता था। जो किसी का एगो लेक्चर लेके बक देंगे, ठीक ना। इसी क्रम में वो जो एक बस्ता चुराया, तो वो बस्ता चुरा के उस पर लिखल था एक फार्मूला, उसी फार्मूला को वहाँ से चोरी कर लिया। कौन चोरी किया, दूसर का ठग। दूसर का ठग क्या चोरी करता है, दूसरे दिन, जरा दूसरे दिन को देखिए अब कैसे कैसे हुआ। दूसरे दिन हिपार्कस जी आए, एक ठग घरे पे रह गया, बाकी 3 ठग आया लेक्चर में एक ठग लेक्चर दे रहा, बाकी 2 ठो पीछे में बैठल है। कहता आइए हिपार्कस जी आपका स्वागत है। हिपार्कस जी आए, बैठे, बोले चलिए यह त्रिभुज है, त्रिभुज में चलिए हम कौन सी का चर्चा कर रहे हैं, कौन सी के लिए ये क्या है। तो हिपार्कस जी बोले कल आप बतलाए थे कि लंब है, इसको बोलते हैं पी अर्थात परपेंडिकुलर। बोला ठीक है, बोलिए हिपार्कस जी इसका क्या नाम है, तो बोलिए क्या नाम है, इसका नाम है कर्ण। कर्ण अर्थात इसको बोलते हैं एच। बोले निचलका का तब क्या नाम होगा, किन के लिए, सी के लिए। निचलका का क्या नाम होगा, तो बोला निचलका का नाम होगा आधार। बोला ठीक है हिपार्कस जी इतना बात आप जान गए, इसके लिए आपको शुक्रिया। चलिए आज जानते हैं इससे आगे। बोला हम बोलिए इसमें आगे क्या विशेष बात है। तो वो रात में जो चोरी कर लिया था उसके बैग से फार्मूला, वो फार्मूला ला के यहाँ पे रख दिया। बोला जो देखिए लंब कर्ण आधार तीनों में एक बड़ा सटीक फार्मूला है, वो फार्मूला है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक ना। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर कीजिए आधार का स्क्वायर कीजिए, दोनों का आधार का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो वो हिपार्कस जी बोले कैसे, बोले कैसे तैसे को छोड़िए, आपको सिर्फ मतलब कहने का मतलब सिर्फ कोर्स में कंप्लीट करना है, आप सिर्फ ट्रेनिंग लीजिए, कहाँ से आया उसको छोड़िए,
क्यों? क्योंकि ठग को भी पता नहीं था ये कहाँ से आया। जिसका वो पोथी पत्रा चुराया था ठग, वो कोई और नहीं था, वो पाइथागोरस था। पाइथागोरस का वो फार्मूला चुरा के ले आया था रात में। पाइथागोरस के पास सोया था, उसी का बोरा मतलब उसी के बस्ते अथी से बैग से ये फार्मूला चुरा के ला के यहाँ पर रख दिया। तो इस ठग को तो पता नहीं है ये कहाँ से फार्मूला आया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ उसका चोरी किया इनको बता दिया। तो हिपार्कस पूछते रह गया, बोला ये बिल्कुल नहीं, कहाँ से आया उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बस आप इतना ही जानिए, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। बोला अच्छा ठीक है मान गए। बोला अभी मान नहीं गए, अभी इसमें और सारा फार्मूला है। बोला क्या सब? बोला अभी किसका फार्मूला निकाले हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। बोला हाँ। तो बोला इसमें एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? आधार को उस साइड भेज दीजिए। अभी नहीं, आधार को मत भेजिए, अपने लोग थोड़ा सिस्टम में फार्मूला बनाइए ना। क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर लिखे हैं, इसको सिस्टम में लिखते हैं। कर्ण को पहले लिख लेते हैं, अर्थात क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। चलिए जो अंग्रेजी में लिखेंगे क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोला ये स्क्वायर जो देख रहे हैं उस स्क्वायर को उस साइड भेजिए, तो अर्थात कर्ण बराबर क्या हो जाएगा तब? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोला ठीक है। अब बोला चलिए आधार को उस साइड रहने दीजिए, आधार को अपनी जगह पर रहने दीजिए, लंब को इस साइड खींच लीजिए। तो लंब इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, उस साइड क्या बचेगा? आधार स्क्वायर। अर्थात आधार स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? लंब इधर कीजिए तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बोला ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ही फार्मूला है। अब बोला यह भी एक मेरा फार्मूला बना। इसके बाद क्या कीजिए? आधार का जो स्क्वायर है स्क्वायर को उस साइड भेजिए, अर्थात आधार बराबर स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। एक बात है कि हम शुरू से हिंदी में जो लिख दिए ना, इसीलिए हमको लंब कर्णधार हिंदी में करना पड़ रहा है। ठीक ना। चलिए सबका तो हम उधर संकेत लिख दिया, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। बोला ठीक है। अगला नीचे में स्पेस नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं। आप लोग उधर मत लिखिए, ऊपर नीचे एक तरफ से लिखिएगा। ठीक ना। बोला चलिए यही फार्मूला रहा। इस किसको किधर किए थे? लंब को इस साइड किए थे। इस बार लंब को रहने दीजिए, आधार को इस साइड खींच लीजिए। लंब को अपने जगह पे रहने दीजिए, अर्थात लंब स्क्वायर को जगह पे रहने दीजिए, आधार को इस साइड लाइए। आधार प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोला हाँ। बोला यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक ना। अब लंब का जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो बोलिए लंब बराबर क्या होगा? लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर था स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया। बोला ठीक है जी। बोला चलिए इतना बात तो आप सीख गए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब आपसे हम मिलेंगे अगले दिन। हिपार्कस जी जाइए, अगले दिन अगले कुछ न्यू थ्योरी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तो दूसरे दिन हिपार्कस को इतना बात समझा के हिपार्कस को विदा कर दिया। चलिए दूसरा ठग का काम कंप्लीट हुआ। अब दूसरा ठग का काम कंप्लीट हुआ। अब तीसर का ठग का नंबर आया। 2 ठग तो लेक्चर दे दिया। दूसरे दिन अब रात में प्लान बना लिया जो 2 ठग। बोला अब हम दोनों तो नहीं जाएंगे, अब तुम दोनों में से डिसाइड करो, तुम दोनों में से कौन वहाँ जाके लेक्चर देगा। तो अब उसमें से फिर एक ठो आगे हुआ जो चलो कल हम लेक्चर देंगे। तो अब देखिए तीसर के दिन क्या लेक्चर दिया। तीसर का दिन का लेक्चर तो गजब हो गया, उसी पे पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ ऐसा लेक्चर दिया। ठीक ना। तो क्या लेक्चर दिया आइए देखते हैं। तीसर का टाइप फार्मूला का दिन क्या ठगा है? तीसर का दिन अर्थात टाइप 3। तीसर का दिन किस ठग का नंबर है? तीसर का ठग का नंबर है। तीसर का ठग आए, तीसर का ठग में चौथा ठग बगल में बैठल था, बाकी 2 ठग तो आ जाए नहीं किया। वो बोला हमारा नंबर नहीं है, तू लोग जाके कुछ काम करो। तीसर का ठग लेक्चर दे रहा, चौथा ठग बगल में बैठल है। तीसर का ठग चेयर पे बैठा, मेन चेयर पे, सामने हिपार्कस जी है। हिपार्कस जी आइए, हिपार्कस जी आपका क्लास में स्वागत है। तो आए हिपार्कस जी। बोला अच्छा बोलिए आज क्या करना है? हिपार्कस जी एक सवाल किए, अच्छा एक बात बोलिए, 2 दिन से आप लोग हमको पढ़ाए हैं, 2 दिन से ट्रेनिंग दिए है, एक बात बोलिए ना, 2 दिन से जितना बात सीखे हैं उससे इसका मतलब खेत का बंटवारा कैसे करेंगे? बोला गलत बात।
अभी आप नहीं पूछ सकते ये खेत का बंटवारा कैसे करेंगे। कम से कम इसके लिए 6 महीना आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 6 महीना के बाद ही आप सवाल कीजिएगा ये कैसे बंटवारा करना है ज़मीन का। अभी नहीं, अभी कुछ सवाल नहीं, अभी सिर्फ हम जो बतला रहे हैं इसको सिर्फ आप समझते जाइए। ये सब बेसिक फंडा है, इसको पहले समझिए, फिर आपको पता चलेगा ये खेत का बंटवारा कैसे होगा, ठीक ना। तो आए कौन, हिपार्कस जी। सामने कौन, तीसरा ठग। तीसरा दिन किस ठग का, तो तीसरा ठग का नंबर है, तीसरा ठग है। बोले ठीक है हिपार्कस जी, बोलिए कल क्या सब आप सीखे थे, तो इसको क्या कहते हैं हिपार्कस जी। तो हिपार्कस जी बोले इसको कहते हैं लंब। सी के लिए यदि कौन सी को देखा जाए तो सी के लिए इसको कहते हैं लंब, डेट मीन्स पी। बोलिए हिपार्कस जी इसका क्या नाम है, तो हिपार्कस जी बोले इसका नाम है कर्ण अर्थात एच। बोले निचलका का क्या नाम पड़ेगा, निचलका का नाम पड़ेगा आधार अर्थात बी, ठीक ना। बोले ठीक है हिपार्कस जी, अच्छी तरह से आप कोर्स कंप्लीट किए हैं, 2 दिन तक का तो कंप्लीट है। चलिए हिपार्कस जी इसमें आपको विशेष तरीका बतलाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा यह ऐसा चीज़ है, मतलब तीसरा ठग ऐसा चीज़ बतलाया मत पूछिए, पूरा त्रिकोणमिति इसी पे टिका हुआ है। तो क्या बतलाया तीसरा ठग, जरा गौर से सुनिए। तीसरा ठग कहता है ये जो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज को जो देख रहे हैं, ये त्रिभुज में ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, परपेंडिकुलर, हिपोटेन्यूस और बेस, ये जो हुआ, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है। मतलब गजब बात है जी, कोई कपड़ा का दुकान तो नहीं ना, कपड़ा पसंद करेंगे कौन कपड़ा, बोला नहीं कपड़ा का बात नहीं है, आप सिर्फ बोलिए ना। अभी अपने लोग यहाँ 3 ही आदमी ना, हम 2 आदमी हैं, एक आप, 3 ही आदमी नहीं यहाँ पे हैं, बाकी तो कोई नहीं है। तो आप ही को पहले चूज करने देते हैं, आप ही एक ठो इसमें से कोई एक ठो चूज कीजिए। तो आप ही लोग बोलिए, आपको यदि बोले चूज करने के लिए इसमें से कौन चूज कीजिएगा, तो सबसे पहले हिपार्कस जी इसको चूज किए, किनको, लंब को। बोला ठीक है, चलिए आपने लंब को चूज किया, मतलब पी को चूज किए। आज आपको एक हम विशेष चीज़ बतला रहे हैं, ये जो आपको देख रहे हैं लंब, इनको इनमें भागा दीजिए, मतलब दोनों में भागा लगाइए। आपने पहले लंब को चूज किया, तो चलिए लंब को ही लेते हैं, लंब में कर्ण से भागा लगाइए। किसमें किससे भागा लगाइए, लंब में कर्ण से भागा लगाइए, अर्थात लंब पी बटे कर्ण, कर्ण क्या एच, पी में एच से भागा दीजिए, लंब बटे कर्ण भागा दीजिए। बोला हाँ ठीक है, भागा दिए, पी भागा एच, पी भागा एच दे दिए। बोले ये पी भागा एच जो दिए हैं इसको एक नया नाम से जानिए। पी बाय एच का नाम, पी बाय एच आज से मत कहिएगा, पी बाय एच का नाम होता है साइन, SINE, साइन। किस कोण के लिए यह सब पी एच है, किस कोण के लिए ना, इस कोण को कह दीजिए यदि आप थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक ना। तो साइन थीटा किसके, इस कोण के लिए नहीं, यह लंब था, इस कोण के लिए चल रहा था। इस कोण को मत छोड़िए, क्योंकि कोण बदल जाएगा तो नामों बदल जाएगा, तो कोण को पकड़ के रखिए। कोण ये हुआ थीटा, इसके लिए इसमें इससे भागा दिए, लंब में कर्ण से भागा दिए, इसका नाम हुआ साइन। जैसे ये बोला इसका नाम है साइन, तो पिछुलका एगो और जो ठग था उसको चुट्टी कटा रे बेको, तू अपना काम निकाल लिया। कौन सी काम निकाल लिया, नहीं समझे। तो ये दूसरा ठग, बगल वाला ठग समझ गया। क्या समझा, इसका नाम जो रखा पी बाय एच का नाम साइन, साइन क्यों रखा जानते हैं, क्योंकि जो तीसरा ठग जो लेक्चर दे रहा था उसके बेटी का नाम था साइन, ठीक ना। उसके बेटी का नाम था साइन, SINE साइन, तो अपने बेटी के नाम पे रख दिया साइन, ठीक ना। तो ये बात तो सामने वाला हिपार्कस जी समझ नहीं रहे हैं, तो बगल में जो ठग बैठल था वही समझा, दूसरा ठग माथा में एडजस्ट कर लिया। चलो ये तो नाम अपनी बेटी का न रख दिया, अगले बार हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे, माथा में ये सेट कर लिया, अगले बार हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे, ठीक ना। बिल्कुल माथा में वो एडजस्ट कर लिया, अगले बार रखेंगे। तो अब बोले, क्या बोले हिपार्कस जी, जो जब पी में एच से भागा दिए तो इसका नाम साइन बोले, पी में एच से काहे भागा देंगे, हम बी में काहे ने एच से भागा देंगे। आप पी में एच से भागा दिए तो इसका नाम रख दिए साइन, पी में काहे भगा देंगे, पी का उल्टा भुजा है, ये सीधा है तो ये परल रखा है, तो हम बी में काहे ने एच से भागा देंगे। बोले बिल्कुल दीजिए, हम भी वही बतलाने वाले थे। बोले ठीक है दीजिए, बी में एच से भागा, ये हिपार्कस जी लगवा दिए, किस में किससे भागा, बी में एच से भागा, अर्थात बी बाय एच, अर्थात क्या, बी मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। बी में एच से भागा लगाया, तो तीसरा ठग जो था अपने बेटी का नाम बोलने ही वाला था, हिपार्कस जी मतलब तब तक बोल दे क्या, तो बोला देखिए
इसका तो सीधा उल्टा न लिए, इसमें कौन भुजा लिए थे, भागा तो सब में एच से दिए हैं, इसमें भी एच से भागा दिए, इसमें भी एच से भागा दिए, यहाँ पी लिए हैं, यहाँ बी लिए हैं, पी है सीधा रेखा, ये है गिरल रेखा, मतलब इसका सीधा उल्टा भुजा लिए हैं, इसका नाम भी ना उल्टा होना चाहिए। तो तीसर का ठग बोला हाँ बिल्कुल आप तो सही करें, इसका उल्टा नाम इसका होना चाहिए। तो साइन का उल्टा होगा क्या, तो साइन का उल्टा, साइन यदि कोई चीज़ रहता था ना उसका उल्टा शब्द बनता, साइन तो उसकी बेटी का नाम था, उसका उल्टा होगा क्या, तो हिपार्कस जी एक माथा लगाए। हिपार्कस जी बोलते हैं जैसे ऑपरेटिव, OPERATIV ऑपरेटिव, ऑपरेटिव का उल्टा शब्द क्या बनता है, कोऑपरेटिव, शुरू में CO लगा दीजिए तो उसका अर्थ उलट जाता, कोऑपरेटिव। जैसे ऑपरेशन, OPERATION ऑपरेशन, ऑपरेशन का उल्टा क्या होता है, ऑपरेशन का उल्टा शब्द कोऑपरेशन। तो अंग्रेजी में बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसको कि उल्टा शब्द बनाना हो तो CO लगा दिए नाम के पहले, ठीक ना। और हिंदी में भी बहुत ऐसा है, जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र का उल्टा क्या, परतंत्र, नाम के पहले पर लगा दीजिए उलट गया, स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र, ठीक ना। इसी प्रकार तो हिपार्कस जी का सोच हुआ जो इसका जो उल्टा नाम रखिएगा, इसके नाम के पहले CO लगा दीजिए, उलट गया, बोला बिल्कुल ठीक है, चलिए नाम रखिए क्या, तो जो नाम रहेगा वही रहेगा, सिर्फ इसके नाम के पहले CO लगा दीजिए, COSINE, कोसाइन किस कोण के लिए, थीटा के लिए, तो थीटा, कोसाइन थीटा बराबर क्या, B/H, बोला बिल्कुल ठीक है। चलिए इतना नाम तो रह गया। अब वो हिपार्कस जी किसमें भागा दिए, फिर से देखिए, पहली बार P में H से भागा दिया, P में H से भागा दिया तो नाम क्या, साइन। दूसरी बार B में H से भागा दिया तो B में H से भागा दिया तो नाम क्या, कोसाइन। एक और बच गया भागा देने के लिए, क्या, इसमें इससे भागा दीजिए, अरे इसमें इससे भागा लगा, इसमें इससे भागा लगा, इसमें इससे भागा बचल रह गया, तो किसमें P में B से भागा, अर्थात P/B। इसका क्या नाम, P/B का नाम क्या, देखिए P/B का क्या नाम है, हकीकत बात ये है कि हमको ही पता नहीं है इसका नाम क्या, लेकिन घबराइए मत, बतला रहे हैं। हाँ, लेकिन है क्या, क्यों नहीं नाम पता, क्योंकि यह बहुत पहले का बात है, ईसा पूर्व का बात है, उस समय के प्राचीन बुक में ये सब चर्चा है, ठीक ना। लेकिन आधुनिक समय में जैसे जैसे फिजिक्स का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान में त्रिकोणमिति का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा, और विज्ञान में त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा यूज हुआ कौन, तो B/H का यूज हुआ, और P/B का यूज किस क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, तो स्पर्श रेखा निकालने में ज़्यादा इनका यूज होता था, स्पर्श रेखा का स्लोप निकालने में। तो इसे P/B का जो यूज होता था स्पर्श रेखा निकालने में, तो स्पर्श रेखा का अंग्रेजी नाम है टेंजेंट, तो इसका नाम रख दिया गया क्या, टेंजेंट थीटा, TANGENT, टेंजेंट थीटा। लेकिन प्राचीन क्या नाम है, प्राचीन नाम पता नहीं, लेकिन आधुनिक नाम क्या है, अब भी वर्तमान समय में इसका नाम चलता है टेंजेंट थीटा, TANGENT, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श, टेंजेंट थीटा, ठीक ना। तो चलिए इसमें कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला, टोटल फाइनली निष्कर्ष देखिए, साइन थीटा बराबर क्या, P/H, कोसाइन थीटा बराबर B/H, टेंजेंट थीटा बराबर P/B, तीन का नाम रहा। लेकिन जरा गौर से सोचिए तो दूसर का ठग अपना बेटी का नाम नहीं रख पाया, क्यों नहीं, कि पहला ठग अपनी बेटी का नाम रखा तो हिपार्कस जी इसको उल्टा के रख दिए, तीसर का मतलब ठग का बेटी का नाम अभी तक नहीं पड़ा। तो अब चलिए उसमें तीसर का ठग एक और बात ला के सामने रख दिया, ठीक ना। तीसर का ठग बोला चलिए, चौथा ठग कुछ नहीं बोल रहा, वो बैठा है अभी, क्योंकि उसका आज लेक्चर का बारी नहीं था। तीसर का ठग बोले जितना जितना आप भागा लगाए अब इसको उल्टाइए, किनको उल्टाना है, P/H है, इसको सीधा उलट दीजिए, मतलब क्या, H/P कीजिए, H/P कीजिए, तो इसका नाम होगा कौन, इसका नाम होगा, कौन बोल रहा है, तीसर का ठग लेक्चर दे रहा है, तीसर के ठग का लेक्चर का बारी है। तीसर का ठग इसका नाम बोलने ही वाला था, मुंह से कुछ बोलता, तब तक चौथा ठग बीच में टपक दिया। क्या टपक दिया, तीसर का चौथा ठग जो बगल में बैठा था वो बोल दिया हिपार्कस जी, इसका जो नाम है, किसका नाम, इसका उल्टा क्या, H/B,
इसका उल्टा जो होता है h/b का जो उल्टा होता है h/b, इसका नाम होता है क्या, सेकेंट, SECANT, सेकेंट थीटा। ठीक ना। क्यों सेकेंट बोला जानते हैं? क्योंकि चौथा ठग के बेटी का नाम था सेकेंट, SECANT, सेकेंट। ये चौथा ठग के बेटी का नाम था, वो अपनी बेटी के नाम पे रख दिया, क्योंकि चौथा ठग समझ रहा था यदि बीच में अभी नहीं बोलेंगे तो हमारा बेटी का नाम वो नहीं करेगा, इसीलिए चौथा ठग बीच में टपक दिया। क्या, जो h/b का नाम है सेकेंट थीटा। ठीक ना। तीसरा का ठग जो लेक्चर दे रहा था, ये जब तक बोलता तब तक यही नाम बोल दिया। ये नाम जैसे बोला, हिपार्कस जी बात को पकड़ लिए, बोला जिस प्रकार इसका उल्टा ये हुआ CO लगा के, तब इसका भी उल्टा ये होगा। तो चौथा ठग बोल, तीसरा का ठग जो लेक्चर दे रहा था बोला चलिए आपकी बात से हम सहमत हैं, चलिए इसका नाम जो है, इसके नाम में CO लगा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा। चलिए इस नाम के पहले CO लगा दीजिए, COSECANT थीटा, को सेकेंट थीटा। ठीक ना। चलिए इतना नाम तो रह गया। अब इसके बाद आधुनिक समय में जो प्रोसेस वो सब अपनाया था, वही प्रोसेस इसमें भी अपना लिया गया। क्या, P/B, इसका उल्टा बोलिए B/P, P/B इसका उल्टा करेंगे तो B ऊपर P नीचे, B मतलब आधार, P मतलब लंब, आधार बटे लंब। इसका नाम क्या होगा, इसका उल्टा है तो इसके नाम के पहले CO लगा दीजिए, अर्थात क्या, को TANGENT, को टेंजेंट थीटा। ठीक ना। इतना तक लेक्चर दिया गया। अब जरा गौर कीजिए, अब देखिए इसमें बहुत सारा प्रश्न बनता है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कहानी बतला रहे, कहानी में बहुत कुछ बोल दिया है। अब चलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव टेकअप करवाते हैं। जरा आप लोग गौर से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या सब टेकअप करवा रहे हैं, इनको देखिए और गौर से बतलाइएगा। क्या, साइन थीटा बराबर P/H। हाँ चलिए एक बात तो अभी कहना भूल गए हैं, इस बात को पहले ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए इसके नीचे रखेंगे, ये सब नाम दीजिए। देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। ठीक ना, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो इतना लंबा चौड़ा नाम को शॉर्टकट में कैसे रखा जाए, इसको शॉर्ट रखने का एक प्रणाली अपनाया गया। क्या प्रणाली अपनाया गया, तो बोला जितना नाम है ना, इस नाम का शुरुआती 3 अक्षर ही लिया जाए, शुरुआती 3 अक्षर लिया जाए, शुरुआती 3 अक्षर ही ले और बाकी नाम पूरा नहीं लेंगे। ठीक ना। तो इसका शुरुआती 3 अक्षर लीजिए तो क्या हो जाएगा, SIN, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या, P/H। ठीक ना। इसका शुरुआती 3 नाम COS, कॉस थीटा बराबर क्या, B/H। इसका शुरुआती 3 नाम TAN, अर्थात टेन थीटा बराबर क्या, P/B। ठीक ना। इसके बाद इसका शुरुआती 3 नाम COS, कॉस, लेकिन यहाँ हम पहले कॉस ले लिया, तब तो इसका 3 वर्ड लेंगे तो नाम तो सेम टेली कर जाएगा, इसीलिए इसका और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, मतलब COSEC। क्या, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या, H/P। इसका शुरुआती 3 नाम SEC, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या, H/B। इसका शुरुआती 3 नाम COT, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या, B/P। चलिए इनको हम घेर लिए। चलिए अब देखिए इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप से बनेगा, किसी का पूछ दे सेक थीटा बराबर क्या होता है तो H/B, टेन थीटा बराबर क्या होता है तो P/B, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो P/H। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज में इनका उपयोग हद से ज़्यादा होगा। ठीक ना। तो यह बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। चलिए मुख्य ऑब्जेक्टिव के बारे में हम क्या चर्चा करने वाले थे, ज़रा इनको देखिए। ये आपको हर एक जगह मिलेगा नहीं, इसीलिए चलिए इसमें क्या, इसका पूरा नाम, यदि इसी में से किसी का पूछ दे कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है, तो कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है, कोसाइन।
इसमें यहाँ हम पूरा नाम लिखे हुए हैं, फुल नाम। कॉस थीटा का पूरा नाम कोसाइन थीटा। सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंड थीटा। अगला कोसेक थीटा का पूरा नाम कोसेकेंड थीटा। कॉट थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा। टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट थीटा। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये पूरा नाम फुल फॉर्म जो है परफेक्ट पूछता है। एनसीईआरटी का देख लीजिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सबसे नीचे वाला क्वेश्चन टोटल फुल फॉर्म का ही क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है इम्पोर्टेंट है, इसको याद कैसे रखेंगे। याद करने में थोड़ा सा झेल लगता है, तो याद रखने में थोड़ा सा झेल लगता है, बात सही है। लेकिन हम जिस प्रोसेस से बतलाए उस प्रोसेस को आप याद रखिए ना, इस कहानी को याद रखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसमें इससे भागा दिया तो नाम पड़ा क्या, साइन। तो आप सिर्फ हम जो कहानी बोले इसको सिर्फ माइंड में एडजस्ट कीजिए। तो पहले किसमें किससे भागा दिया था, इसमें इससे भागा दिया था तो नाम क्या पड़ा था, साइन। क्यों, क्योंकि पहले ठग के बेटी का नाम था साइन, ठीक ना। अब इसमें इससे भागा दे दिया, दूसरे बार किसमें किससे भागा दिया था, तो आधार में कर्ण से भागा दिया था। तो आधार में कर्ण से भागा दिया, उसका क्या नाम, तो साइन का उल्टा अर्थात कोसाइन अर्थात कोस। इसके बाद इसमें इससे भागा दिया। आप क्रम याद रखिए, ठीक है। वीडियो आगे है, रिप्ले करके आप देख लीजिए, क्रम मैंने रखता है, क्रम को याद रख लीजिए, ये याद हो जाएगा। यदि फिर भी याद ना हो तो एक सिंपल सा ट्रिक बतलाते हैं, उस ट्रिक को याद कर लीजिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। कौन सा ट्रिक है, तो ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। इस ट्रिक को हम नीचे लिखते हैं। ये ट्रिक है, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, HARA हरा भरा, ठीक है ना। फिर से मिलाइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। तो अब इनको इस बॉक्स में घेरिए, देखिए सब फार्मूला आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। जितना फार्मूला बोले हैं सब फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा तो जरा ध्यान दीजिए, हम एक कॉलम जो पूरा रहे हैं। चलिए इसका नाम रख दीजिएगा आप साइन थीटा। पहले नाम साइन रहा था, दूसरा नाम क्या, दूसरा का नाम कॉस, तो ये हो गया कॉस। तीसरा का नाम टेन, तो ये हो गया टेन। अब नाम रखिए, साइन थीटा बराबर पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, मतलब क्या, P/H। पाकिस्तान का P, हिंदुस्तान का H, P/H। साइन थीटा बराबर P/H। कॉस थीटा बराबर इसका पहला अक्षर B/H, कॉस थीटा बराबर B/H। टेन थीटा बराबर P/B, प्यासा इधर है भरा, P/B, किसका, टेन थीटा P/B। अब सबका उल्टा लीजिए, साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। साइन के सामने कोसेक है, इसके बाद क्या है, सेक है, इसके बाद क्या है, कोट है। चलिए इसका कोसेक थीटा बराबर H/P, कोसेक थीटा बराबर H/P। आगे सेक थीटा बराबर क्या, H/B। आगे कोट थीटा बराबर B/P। इस ट्रिक को याद रख लीजिए। कैसा ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। इस ट्रिक को याद रखिए, काम कंप्लीट है। चलिए कौन लेक्चर आज सुनाया आप लोग को, तीसरा दिन का लेक्चर सुनाए। अब चलते हैं अपने लोग चौथा दिन, अर्थात चौथा ठग कैसे उसको ठगा, चौथा दिन कैसे चूना लगाया। तो चौथा दिन का लेक्चर सुनते हैं, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आपको चौथा दिन का लेक्चर अगले क्लास में बतलाएंगे, ठीक ना। आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।